हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, साइंटिस्ट सी और डी वाले। ठीक है, और ये जो पेपर है ये वाला, ये है, ये नीट ने एग्जाम लिया था इसके लिए, ICERT के लिए ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। 2019 का पेपर है साइंटिस्ट सी का। ठीक है, तो इसके रीजनिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, है कॉमन डेटा क्वेश्चन 1 2 3। तो हमें क्या दिया, स्टडी द फॉलोइंग सीरीज 1 एंड 2 comprising of letters, digits, symbols and answer the question। दो सीरीज हमें, इसमें लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं और सिंबल है, तो उससे हमें आंसर करने हैं क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि इफ द लेटर्स एंड द डिजिट्स एंड द सिंबल्स फ्रॉम ईच सीरीज आर काउंटेड सेपरेटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द काउंट। ठीक है, अगर हम सेपरेटली यूज करेंगे, काउंट करेंगे, तो क्या लोएस्ट है। सिंबल्स इन सीरीज 1, लेटर्स इन सीरीज 1, डिजिट्स इन सीरीज 2, सिंबल्स इन सीरीज 1। तो देखो सिंबल इन सीरीज 1 कितने सिंबल है, 1 2 3 4 और 5, 5 है। एंड लेटर्स इन सीरीज 1, तो लोएस्ट कुछ है ना। तो देखो लेटर्स देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो 5 से ज्यादा ही है, तो इसको गिनना तो देखो, नहीं तो नहीं गिनना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको दोबारा कर दे, फिर भी गिन लेते हैं। लेटर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 आ गए। और क्या पूछो इन्होंने, डिजिट्स इन सीरीज 2। सीरीज 2 में डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये भी 9 है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। सिंबल इन सीरीज 2, तो सीरीज 2 में सिंबल 1 2 3 4। ठीक है, 4 आ गए, तो ये है लोएस्ट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन पढ़ो कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स इन सीरीज 1, each of which is immediately followed by digit and immediately preceded by a letter, together with the number of letters in series 2 which are immediately preceded by a symbol and immediately followed by letter। अब देखो क्या बोल रहा है कि सीरीज 1 में हमें क्या देखना है। सीरीज 1 में हमें क्या देखना है, सिंबल देखने हैं। वो सिंबल देखने हैं जो इमीडिएटली फॉलोड बाय डिजिट, मतलब सिंबल फॉलोड बाय डिजिट मतलब है पहले सिंबल आए उसके बाद डिजिट आए। ठीक है, एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय ए लेटर, मतलब सिंबल जो है इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय ए लेटर, मतलब पहले लेटर आए फिर सिंबल फिर डिजिट। ठीक है, पहले लेटर फिर सिंबल फिर डिजिट। ठीक है, ये तो हमें चाहिए सीरीज 1 में। सेकंड में क्या चाहिए, सीरीज सेकंड में टुगेदर विद द नंबर ऑफ लेटर्स, लेटर्स चाहिए हमें which are immediately preceded by symbol। preceded by symbol मतलब सिंबल के बाद लेटर आए एंड immediately followed by लेटर, और उसके बाद भी लेटर आए, ये चाहिए हमें सीरीज 2 में। ठीक है, तो पहले सीरीज हम देख लेते हैं, लेटर सिंबल डिजिट, ये चेक करना हमें पहले सीरीज में। तो देखो, तो लेटर सिंबल डिजिट, तो एक तो ये आ गया Q*5। ठीक है, और देखो सिंबल ही देख लेते हैं। सिंबल देखो, सिंबल के आसपास लेटर और डिजिट, इसके आसपास नहीं है, इसके आसपास नहीं है, इसके लेटर सिंबल डिजिट ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो लेटर सिंबल से पहले लेटर, सिंबल से पहले लेटर नहीं, तो बस एक ही है। सीरीज 1 में क्या है, एक चीज है जो हमें चाहिए। दूसरे में क्या करना हमें, सिंबल लेटर लेटर। तो सिंबल देखो, सिंबल के बाद लेटर लेटर, यस एक आ गया। सिंबल लेटर लेटर, यस। तो फिर उसके बाद सिंबल यहाँ पे है, सिंबल लेटर लेटर, सिंबल लेटर लेटर, ये आगे 4 यहाँ पे। ठीक है, तो 4 और कितना होगा टोटल, पूछा इन्होंने 5। ठीक है, ये चीज पूछिए। बस ये है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ first 10 elements of series 1 are picked up and written in the reverse order। ठीक है, 10 एलिमेंट्स हमने उठाए सीरीज 1 से और उसको रिवर्स कर दिया, followed by last 10 elements of series 2 without changing the order, which of the following pairs of element will indicate 16th element from the left and 18th element to its left। तो देखो
तो हमने क्या करना है, पहले 10 एलिमेंट उठाने हैं किसके, सीरीज 1 के। सीरीज 1 के पहले 10, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 उठा लिया हमने। और उसको हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले हैश से स्टार्ट करना है, हैश डॉलर जेड बी 4 5 स्टार क्यू पी एन, ठीक है 10 हो गए, 3 6 9 10। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें 10 लिखने हैं लास्ट 10 एलिमेंट ऑफ सीरीज 2 के। 3 ये 6, 3 यहाँ 6, 6 से स्टार्ट होगा, 6 2 क्वेश्चन मार्क यू ए 3 9 @ IS, ठीक है IS, ये बन गया हमने। अभी हमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स विल इंडिकेट द 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, थर्ड आ गया, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद पूछा है 8th एलिमेंट टू इट्स लेफ्ट, टू इट्स लेफ्ट मतलब जो 16th एलिमेंट है उसके लेफ्ट में 8th एलिमेंट, तो 3 से लेफ्ट देखो, 3 से लेफ्ट, 3 से लेफ्ट हो गया इस साइड है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यू, ठीक है तो 3 क्यू आंसर आ जाएगा। तीन ही क्वेश्चन थे, फोर्थ क्वेश्चन अलग है। इसमें बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज सी वाई डी। तो देख लो फर्स्ट लेटर का देख लो सी डी ई एफ, ठीक है 2 लेटर का डिफरेंस है, एफ जी एच आई 2 लेटर का डिफरेंस है, आई के बाद जे के एल 2 लेटर का डिफरेंस है, जे के एल एम एन ओ, ठीक है। वाई के बाद देख लो टी, आई थिंक ये उल्टा चल रहा है ना, इसका देखना पड़ेगा, चलो थर्ड लेटर देख लो, डी एच, डी ई एफ जी एच, ठीक है 3 का डिफरेंस है, एच के बाद आई जे के एल फिर 3 का डिफरेंस है, कांस्टेंट डिफरेंस, एल एम एन ओ पी, ठीक है 3 लेटर का डिफरेंस है, पी के बाद क्यू आर एस टी, ठीक है ओ टी आ गया, तो ए या डी में हो सकता है। तो अब चेक करो वाई के बाद टी, तो लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है तो चेक कर लो बस, वाई है पहले, वाई उसके बाद है टी, उसके बाद है ओ, उसके बाद है जे, ठीक है 1 2 3 4 4 4 का बीच में 4 4 लेटर आ रहे हैं ना, तो ई के बाद ई होगा, ठीक है तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है तो सिंपल एबीसी लिख लोगे तो हो जाएगा सवाल। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3। 9 इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3 मतलब 3 के बाद 9 आ रहा है, ठीक है 3 के बाद 9 आ रहा है बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4, मतलब ऐसा चाहिए 3 के बाद 9 हो बट 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है और कुछ भी हो। तो देखो 3 के बाद 9 है बट 4 नहीं है, तो ठीक है ये हमें चाहिए। 396 ये भी चलेगा, 394 ये नहीं चलेगा, और 39 देखो 398 ये भी चलेगा, 393 ये भी चलेगा, तो कितने बार हो गए टोटल 4 बार, ठीक है 39 होना चाहिए बट 4 नहीं होना चाहिए 9 के बाद। सिक्स्थ क्वेश्चन है, which of the following letter will be sixth to the right of 18th letter from the left after reversing the second half of the following alphabets, ठीक है सेकंड हाफ, तो कहां से आ गया 26 लेटर है तो 13 तक देख लो, ठीक है देखो इसी में देख लो कि 12 एम तक ये हाफ हो जाएगा, एम के बाद वाले सारे रिवर्स कर दो, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसके बाद सारे रिवर्स कर दो, एम के बाद क्या आएगा जेड आएगा ना,
ठीक है, एन से लेके जेड तक को रिवर्स कर दो तो आएगा जेड वाई एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ठीक है, ये हमारी सीरीज बन गई। अब इन्होंने पूछा क्या है, ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द सिक्स टू द राइट, सिक्स टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। सबसे पहले देखना कि जो 18th लेटर जो लेफ्ट से है उसके राइट में सिक्स कौन सा है। सबसे पहले देखो लेफ्ट से, लेफ्ट यहाँ से, ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो 18th लेटर कौन सा होगा इसमें, तो 13 तक तो यहीं पे आ गए होंगे, 13 14 15 16 17 18, ये आ गया बी। अब इसका क्या पूछा है, 6 टू द राइट ऑफ 18th लेटर, तो 18th लेटर के राइट से 6, तो इसका राइट हो जाएगा, राइट तो ये साइड होएगा, तो 6 कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, तो पी आ जाएगा। ठीक है, और 7 to 8, तो इन्होंने बोला इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 134 मींस यू आर वेल, 758 मींस दे गो होम, 839 मींस वी आर होम। तो 7th क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी डिस्पेंस्ड विद व्हाइल आंसरिंग द अबव क्वेश्चन। देखो इसमें ये गलत है, इनकम्प्लीट है। इन्होंने बोला ना अबव क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, तो आई थिंक इन्होंने जो यहाँ से क्वेश्चन लिया होगा, एक क्वेश्चन मिस कर दिया कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होगा, उसमें कुछ हमने आंसर निकाला होगा, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट यूज नहीं होगी, कोई ए बी सी में से कुछ यूज नहीं हुआ होगा, ठीक है। वैसे अगर हम देखें, और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि दे का क्या मतलब है यहाँ पे, अब देखो सबसे पहले 1 3 4 7 5 8, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी लेटर, ठीक है। ए और सी में देखो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 का मतलब, और यहाँ पे कोड में क्या कॉमन है, यू आर वेल वी आर होम, मतलब 3 का मतलब क्या है, आर, ठीक है। और सेकंड और थर्ड में देखो 7 5 8 कॉमन है सेकंड और थर्ड में, तो दे गो होम वी आर होम, तो 8 का मतलब है होम, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा थर्ड में 9 का मतलब क्या है, वी, ठीक है। बट अभी हमें इसका मतलब नहीं पता 1 4 7 5, क्योंकि अभी कुछ कॉमन ही नहीं बचा, तो इसके हिसाब से क्या बोला उन्होंने, दे का क्या कोड लैंग्वेज होगा। तो अगर हम बी ऑप्शन में देखें, दे एंड गो बचा है 7 और 5, तो इसका मतलब दे का हो सकता है 7 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में दोनों ही है 7 5, तो इसका क्या मतलब आ जाएगा, डाटा इनएक्यूरेट, डाटा इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर हमें एक और सेंटेंस दे देते जिसमें 7 या 5 कॉमन हो, दे कॉमन हो, तब हम बता देते, ठीक है। 6 persons were playing a game sitting in a circle facing the center. Vijay was to left of Sudhir, Amar was between Rakesh and Sarv, Neerav was second to the left of Amar, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो सकता है, एक सर्कल है, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने बोला है कि विजय वाज लेफ्ट ऑफ सुधीर, मतलब सुधीर अगर यहाँ बैठा है, सुधीर, तो अमर विजय कहाँ बैठा होगा, लेफ्ट में, तो ये सब किस साइड मुंह करके बैठे हैं, सेंटर की साइड, तो लेफ्ट हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे बैठा होगा विजय, ठीक है, लेफ्ट साइड। अब अमर जो है वो राकेश और सर्व के बीच में बैठा है, ठीक है, इसका मतलब अमर यहाँ पे हो सकता है, राकेश सर्व यहाँ पे होंगे कैसे ना कैसे, या अमर यहाँ पे होगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, अब इसको बना नहीं सकते। फिर बोला है कि नीरव वाज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमर, नीरव जो है अमर के सेकंड लेफ्ट में है, इसका मतलब देखो अमर या तो यहाँ बैठेगा, है ना, क्योंकि दो लोगों के बीच में यहाँ तो नहीं बैठ सकता, ना यहाँ बैठ सकता है। अमर अगर यहाँ बैठेगा, इसके सेकंड लेफ्ट ये बना, ठीक है, बट एक चांस था कि अमर यहाँ बैठ जाए, बट फिर उसके सेकंड लेफ्ट में सुधीर बैठा है, बट हमें चाहिए नीरव, इसका मतलब क्या होगा, अमर की पोजीशन होगी ये वाली, ये अमर, तभी इसका सेकंड लेफ्ट पोजीशन क्या बन जाएगी, ये वाली, तो वहां पे कौन बैठा है, नीरव, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट होगी। अब अमर किन दोनों के बीच बैठा है, राकेश और सर्व, तो राकेश सर्व यहाँ और यहाँ कैसे भी आ सकते हैं, हमें
फिक्स मालूम नहीं है कि राकेश की पोजीशन क्या है। राकेश यहाँ होगा तो सर्व यहाँ पे होगा, राकेश यहाँ होगा तो सर्व यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखते हैं हु इज बिटवीन अमर एंड विजय। अमर और विजय कहाँ है? विजय यहाँ पे है, अमर यहाँ पे है, तो अमर और विजय के बीच में कौन हो सकता है? राकेश और सर्व, कोई भी, हमें कंफर्म नहीं पता। सेकंड 10th क्वेश्चन है हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ विजय। विजय के सेकंड टू द राइट। अब देखो लेफ्ट साइड है क्लॉकवाइज और राइट साइड हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट साइड ये हो गया विजय का, सेकंड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड, तो नीरव बैठा है उसके, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ अमर फ्रॉम द नीरव। अमर की नीरव से कौन सी पोजीशन है? तो नीरव जो है वो अमर के सेकंड टू द लेफ्ट बैठा है, तो ऑब्वियसली अमर जो होगा नीरव के राइट, सेकंड टू द राइट, ठीक है, सेकंड टू द राइट आएगा। तो देखो सेकंड टू द लेफ्ट है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट है, थर्ड फ्रॉम द राइट है, तो डी, सेकंड फ्रॉम राइट आंसर, ठीक है, तो वो ऑप्शन में नहीं है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी का मतलब होता है कि a b की डॉटर है, स्टार का मतलब है कि a b का सन है, माइनस का मतलब है a b की वाइफ है। तो इसमें हमें क्या नॉट ट्रू बताना है? तो b माइनस m मतलब b जो है m की वाइफ है ना, एम बी क्या हो गया? हस्बैंड वाइफ हो गए। स्टार का मतलब क्या है? सन, तो बी का सन हो गया एस, मतलब एम बी क्या है? हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, एम और बी, बी वाइफ है, ठीक है, और एस इनका बेटा है, ठीक है, और टी माइनस एस मतलब टी एस की वाइफ है, तो बस ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, इनका बेटा है एस, उसकी वाइफ है टी, बस इतनी सी फैमिली है। सबसे पहले देखो बी इज मदर ऑफ एस, सही है, नोट ट्रू पूछा ना, ये तो सही है कि बी एस की मदर है, यस। एम इज हस्बैंड ऑफ बी, यस, अगर बी एम की वाइफ है तो ऑब्वियसली एम इसका हस्बैंड हुआ, ये भी सही है। एस इज डॉटर ऑफ बी, ये गलत है, ठीक है, एस क्या है? सन है। टी इज वाइफ ऑफ एस, ये सही है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट? ऑप्शन सी, ये गलत है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है कि ये दिया हो हमें बताना रिलेशन u और z का, ठीक है। तो पहले u प्लस p है, प्लस का मतलब है डॉटर, p की डॉटर है u, ठीक है, और उसके बाद है स्टार, स्टार का मतलब है सन, u का सन है s, u का सन है s, माइनस का मतलब है वाइफ, तो s की वाइफ है t, तो t की वाइफ है s, ठीक है। तो u क्या है? फीमेल है ना, क्योंकि डॉटर लिखा हुआ है, u मदर है s की, t उसकी वाइफ है। z क्या है? t का सन, मतलब इन दोनों का सन जो है z, ठीक है, तो इसका मतलब u क्या हो गया? u इज रिलेटेड टू z, u दादी होगी, ठीक है, ग्रैंड मदर। ये रिलेशन इसीलिए दिया ताकि हमें u का जेंडर पता चल जाए कि u मेल है फीमेल है, ठीक है। अगर ये चीज ना दी हो, p और u का रिलेशन ना दिया होता, हमें पता नहीं चलता कि u जो है वो मेल है फीमेल है, ठीक है। इसमें बोलो कि p स्टार क्यू, देखो इसमें माइनस का मतलब है वाइफ, एस की वाइफ है क्यू, स्टार का मतलब सन, अब देखो क्यू एस की वाइफ है और ये पी सन है, मतलब एस जो हो गया हस्बैंड हो गया, क्यू वाइफ होगी, पी इन दोनों का क्या हो गया? बेटा हो गया। तो एस इज वाइफ ऑफ क्यू, गलत, एस जो है मेल है, ये फीमेल है, तो ट्रू जो है मतलब ये सही नहीं है आंसर। एस इज फादर ऑफ पी, ये सही है, एस जो है फादर है पी का। पी इज डॉटर ऑफ क्यू, ये गलत है क्योंकि पी सन है। क्यू इज फादर ऑफ पी, ये भी गलत है क्योंकि क्यू जो है मदर है पी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ये 15 से 18, तो हमारे पास क्या है? इन ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ, each one plays one game out of the 6 games, namely chess, carom, table tennis, badminton, bridge, cricket. Two are married couples, दो married couple हैं इसमें। B who plays carom is daughter-in-law of E and A is father of D, table D table tennis player. D is father of C who plays cricket. F is brother of C. Chess is not played by female member. E's husband plays badminton. अब देखो 6 लोग हैं, A B C
डी ई एफ, ठीक है। और हमारे पास क्या है, गेम देख लेते हैं। बी हु प्लेस कैरम, ठीक है, बी कैरम खेलता है, खेलता खेलते हमें नहीं पता ना। और बी ई की डॉटर इन लॉ है, ठीक है, मतलब फीमेल होगी, ये फीमेल है, ठीक है। ए इज फादर ऑफ डी द टेबल टेनिस प्लेयर, इसका मतलब डी क्या है, टेबल टेनिस प्लेयर। वो ए फादर है, ए मतलब हो गया मेल, ठीक है। डी इज फादर ऑफ सी, डी भी है सी का फादर, तो डी भी क्या है, सॉरी मेल है। सी हु प्लेज क्रिकेट, तो सी क्या खेलता है, क्रिकेट, ठीक है। एफ इज ब्रदर ऑफ सी, एफ जो है सी का ब्रदर है, तो एफ भी क्या हो गया, मेल हो गया। चेस इज नॉट प्लेड बाय फीमेल मेंबर, ठीक है, चेस फीमेल मेंबर नहीं खेलेगी कोई। और इज हस्बैंड प्ले बैडमिंटन, ठीक है। अब थोड़ा रिलेशन बनाना पड़ेगा, हमें रिलेशन क्या मिले हुए हैं, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई, तो बी जो है वो ई की डॉटर इन लॉ है। ई का हमें मेल फीमेल अभी नहीं पता ना, तो बी ये डॉटर इन लॉ है, ठीक है। और ए जो है डी का फादर है। अब देखो, एक तो जो मैरिड कपल है ना, मैरिड कपल में एक तो बी आ गया, ठीक है, क्योंकि डॉटर इन लॉ है, और ई भी मैरिड ही होगी, ठीक है, बी और ई मैरिड हो गए। और ए इज फादर ऑफ डी, ए जो है डी का फादर है, ठीक है, और डी सी का फादर है, ठीक है, ये बचा। और एफ जो है ब्रदर है सी का। अब देखो, मतलब ई भी मैरिड है, क्योंकि ई की बी डॉटर इन लॉ है, बी भी मैरिड है, यहाँ पे ए फादर है, ए भी मैरिड है, तो डी भी मैरिड है, ठीक है। अब हमें कपल बनाने हो तो क्या बनेंगे, ऑब्वियसली जो हमारी दादा की जनरेशन में होंगे वो ई, ए और ई वाले होंगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, बी जो है ए इज फादर ऑफ डी, ए मेल है, तो ऑब्वियसली ई क्या होगा, फीमेल, ई फीमेल होगी, ठीक है। तो ए और ई क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। ए का बेटा है डी, मतलब इन दोनों का बेटा होगा डी, और डी की वाइफ होगी, डी की वाइफ कौन बनेगी, बी, ठीक है। और डी का जो, डी सी का फादर है, और सी और एफ क्या हो जाएंगे, डी के एफ जो है ब्रदर है, मतलब मेल है, तो सन हो जाएगा। सी के बारे में पूरी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हमें कि मेल या फीमेल है, ठीक है, क्योंकि हमें फोर्थ पॉइंट बोला है कि डी इज फादर ऑफ सी, तो सी बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। फिफ्थ में बोला है कि एफ इज ब्रदर ऑफ सी, तो सी बहन भी हो सकती है, एफ की या भाई भी हो सकता है, ठीक है। सी का हमें जेंडर क्लियर नहीं है। अब देखो और क्या बोला है हमें, ईज हस्बैंड प्लेज बैडमिंटन, ई का हस्बैंड ए है, वो खेलता है बैडमिंटन। उसके बाद क्या बोला हुआ है कि चेस इज नॉट प्लेड बाय फीमेल मेंबर, तो ई फीमेल है, ये चेस नहीं खेलेगी, तो चेस खेलेगा एफ। बचा क्या अब हमारे पास, ब्रिज, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बस सी का हमें जेंडर नहीं पता, बाकी सब पता है। और हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन फैमिली, अब देखो मेल मेंबर 1 2 3 तो है ही, सी का हमें पता नहीं, तो डाटा इनएक्यूरेट, ठीक है, सी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, मेल है फीमेल है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, एफ और ए का क्या रिलेशन है, हमने क्या देखा था कि ए और ई जो है हस्बैंड वाइफ है, उनका बेटा है डी जिसकी वाइफ है बी, ठीक है, और उनके बेटा बेटी हैं, बेटा बेटी जो भी है, एफ बेटा है, सी का पता नहीं, एफ जो है बेटा डी का है, इसका मतलब एफ जो हो गया ए का ग्रैंड सन हो गया, ठीक है। और हु अमंग देम प्लेस ब्रिज, ब्रिज कौन खेल रहा है, ई, ठीक है। और आई थिंक हु इज हस्बैंड ऑफ बी, बी का हस्बैंड कौन है, डी, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ गर्ल्स सीता इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, सीता जो है 7th है लेफ्ट से, अगर हम यहाँ से रो स्टार्ट करें तो यहाँ पे सीता,
जो कि है 7th, और जो लीना है 9th है, राइट से लीना है राइट से 9th, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, और ये 7th। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, फ्रॉम राइट इंटरचेंज देयर सीट, तो दोनों ने आपस में सीट इंटरचेंज कर ली। और हाउ में सीता बिकम 11th फ्रॉम द राइट। अब देखो दोनों की सीट इंटरचेंज हो गई, तो अब क्या होगा, सीता यहाँ पे आ गई, लीना यहाँ पे आ गई। ठीक है, सीता लीना राइट और ये लेफ्ट। अब क्या है, सीता बिकम 11th फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ से ये क्या हो गया, 11th हो गया। ठीक है, तो मतलब हमें ये पता चलेगा कि ये जो पोजीशन है ये वाली, जहाँ पे लीना थी पहले, बाद में सीता, ये पोजीशन अगर मैं लेफ्ट से देखूं तो 11th है। ठीक है, मतलब ये पोजीशन है, मान लो ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, अगर लेफ्ट से कौन सी होगी, 11th, और राइट से हो जाएगी, राइट से कितनी थी पहले, 9 थी। ठीक है, तो बोले कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, तो यहाँ से 11th, तो मतलब यहाँ पे 10 लड़कियां होंगी इसके लेफ्ट में। ठीक है, ताकि फ्री 11वीं हो जाएगी। अगर मैं इस साइड देखूं तो इसके राइट साइड जो होंगी 9th है, तो 8 लड़कियां होंगी, तो कितना आ जाएगा टोटल, 10 और 8 18 और एक ही 19, तो नन ऑफ दिस। ठीक है, 20th क्वेश्चन है, ए सप्लीमेंट ऑफ विटामिन ए एंड जिंक में बूस्ट चिल्ड्रंस रेजिस्टेंट टू मलेरिया। ठीक है, जो विटामिन ए और जिंक जो है हमारी जो चिल्ड्रन जो है उनकी रेजिस्टेंस को बूस्ट करती है मलेरिया, मतलब मलेरिया से लड़ सकता है। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन विलेज एक्स, तो एक्स विलेज में हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया, उससे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड वीकन द स्टेटमेंट, तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं अगर उनमें से कोई ऑप्शन सच है, कौन सा हमारी स्टेटमेंट को वीक कर देगा कि हाँ यार ये गलत तुमने किया है। तो देखो सबसे पहला ए, नो एडल्ट इन विलेज एक्स हैज फॉलन सिक बिकॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो ये अगर सच भी है तो अच्छा है, मतलब वैसे कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने जो कंडक्ट किया वो चिल्ड्रन पे किया। ठीक है, ए का इफेक्ट है ही नहीं। ठीक है, अगर सच भी हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता। बी क्या है, फॉर द लास्ट 3 years देयर इज हार्डली एनी केसेस ऑफ चिल्ड्रन इफेक्टेड बाय मलेरिया इन द विलेज एक्स। अगर ये सच है तो ये तो हमारा स्टेटमेंट को और स्ट्रॉन्ग करता है कि भाई कोई केसेस नहीं आए, बहुत कम केसेस आए 3 साल से, तो इसलिए ये बात सही है हमारी, ये तो और स्ट्रॉन्ग कर रहा है इसको। सी ऑप्शन है कि एक्सपेरिमेंट विद विटामिन ए एंड जिंक इज बीइंग डुप्लीकेटेड इन अदर नियर बाय सिटीज एडजेसेंट टू विलेज एक्स। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी बाकी उसके साथ कर रहे हैं, डुप्लीकेट सेम एक्सपेरिमेंट बाकी आसपास की सिटीज में भी कर रहे हैं, तो इससे भी हमें स्ट्रॉन्ग मिलता है कि हाँ भाई वो स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हैं। तो डी में क्या है, विलेजेस एडजेसेंट टू एक्स हैव रिपोर्टेड सबस्टिशियल केसेस ऑफ मलेरिया अफेक्टिंग द मोस्टली चिल्ड्रन। अब देखो ये अगर सच होता है तो इसका मतलब कि हमारी स्टेटमेंट थोड़ी वीक हो रही है। ये बोल रहा है कि विलेज एक्स में जो है केसेस नहीं है, हमने ये ऑब्जर्वेशन दिया, बट फिर ये बोल रहा है कि आसपास के गांव में तो मलेरिया के केसेस हैं, तो इससे हमारी स्टेटमेंट थोड़ी सी वीक हो जाती है कि हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आसपास मलेरिया के वो हैं केसेस हैं तो यहाँ भी होने चाहिए। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट को थोड़ा वीक कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा। 21st क्वेश्चन है, राधा स्कूल बस इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीचेस हर स्कूल आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम राधा's हाउस इट टर्न राइट ट्वाइस। ठीक है, 2 बार लेफ्ट मुड़ती है, एंड देन लेफ्ट बिफोर रीचिंग द स्कूल। व्हाट डायरेक्शन वाज द बस फेसिंग व्हेन इट लेफ्ट द बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ राधा's हाउस। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले राधा घर से चली, ठीक है, इस डायरेक्शन में चली मान लो। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि 2 बार राइट मुड़ती है फिर लेफ्ट, तो पहले राइट मुड़ी, फिर दोबारा राइट मुड़ी, फिर क्या मुड़ी, लेफ्ट, फिर मुड़ी लेफ्ट, ऐसा। ठीक है, ये सही है कि पहली बार राइट मुड़ी,
दूसरी बार राइट मुड़ी, फिर लेफ्ट मिली, यहाँ पे स्कूल आ गया। तो अब जब स्कूल पे पहुंच गई, ये नॉर्थ की साइड फेस करिए, मतलब ये आएगा नॉर्थ डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगी साउथ, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा वेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट डायरेक्शन वाज द बस फेसिंग व्हेन इट लेफ्ट द बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ राधा हाउस। तो राधा का हाउस यहाँ पे है, तो यहाँ से जब चली तो किस डायरेक्शन में जाई, पहले वेस्ट में। ठीक है, तो देखो वेस्ट ऑप्शन नहीं है तो गलत है। तो अगर देखा जाए डी भी ऑप्शन गलत है कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, डिटरमाइन तुमने कर लिया है बट ऑप्शन में नहीं। ठीक है, तो इसका अगर ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स तो मिल जाएगा, बट डी लगाया हो मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ऑप्शन डी लगा दो, बट मार्क्स तो मिलना चाहिए। 22nd क्वेश्चन है, A is said to be, A said to be that B's mother was mother-in-law of A's mother. How is A's mother related to B's mother? ठीक है, तो बस सिंपल है तो कि A B की मदर जो है A की मदर की मदर इन लॉ है, तो A की मदर B की मदर इन लॉ क्या होगी, मदर की क्या होंगी, डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो मतलब सिंपल है, B की मदर क्या है, लेडी है कोई, A की मदर, ये B की मदर है लेडी, A की मदर है लेडी। ठीक है, B की मदर क्या है, वॉज मदर इन लॉ, तो अगर ये इसकी मदर इन लॉ है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड अपग्रेड इज रिटन एज WNIPCBG, हाउ इज ड्रॉन रिटन इन दैट कोड। ठीक है, तो देखो UVW एक लेटर का डिफरेंस है, PN NOP उल्टा चल रहा है ना, U के बाद U प्लस 2W है, PN P माइनस 2। ठीक है, NOP, ठीक है, माइनस रखें। उसी तरह GHI, फिर PQR, फिर ABCD। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है, प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो पहले देखो D का क्या आएगा, DEF, F तो एक ही ऑप्शन है देखो। उसके बाद देख लो PQR OMNOPQ UVWNOP। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है, 24th 28th। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो आया हुआ है इसमें एक मिस्टेक है, मैं देखता हूँ एक मिनट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हम एक स्टेटमेंट मिस की हुई है जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने ढूंढा था क्वेश्चन इसको, तो एक स्टेटमेंट जो हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको 6 स्टेटमेंट लिख लो कि A wore white short, and pink shirt। ठीक है, इसको साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो वही हम देखेंगे, इसको नहीं लेके चलेंगे फिर देखो क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि 5 फ्रेंड्स ABCD&E वोर शर्ट ऑफ ग्रीन येलो पिंक, जो भी कलर है, शर्ट पहन रहे हैं और शॉर्ट पहन रहे हैं। ठीक है, कुछ कलर दिए हुए हैं। नो बॉडी वोर शर्ट और शर्ट एंड शॉर्ट ऑफ सेम कलर। ठीक है, सेम कलर के नहीं पहनने हैं। D wore blue shirt and C wore green short. The one who wore green shirt wore black short, मतलब सेट अपना के दीजिए, ग्रीन वाला ब्लैक ही पहनेगा, एंड द वन हु वोर ब्लू शर्ट वेयर रेड शर्ट। ठीक है, ब्लू शर्ट वाला रेड शर्ट ही पहनेगा। ई डजंट वेयर रेड शर्ट। ठीक है, तो इसमें हम कर लेते हैं कितने लोग हमारे पास, 5, ABCDE। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बंदा हमारा ABCD। ठीक है, और यहाँ पे हम शर्ट लिखेंगे, शर्ट का कलर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट का कलर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, थर्ड ऑप्शन में देखो डी वोर ब्लू शर्ट, डी ने ब्लू शर्ट पहनी है, और सी ने ग्रीन शॉर्ट, सी ने ग्रीन शॉर्ट। ठीक है,
और द वन हु वोर ग्रीन शर्ट वोर ब्लैक शॉर्ट, मतलब ग्रीन और ब्लैक का पेयर है ना, हमें पता नहीं किसका, तो ग्रीन अगर शर्ट होगी तो ब्लैक क्या होगा, शॉर्ट है ना, ब्लैक शॉर्ट होगा। और द वन हु वोर ब्लू शॉर्ट वेयर वोर रेड शर्ट, तो अगर शर्ट रेड है तो हमारा क्या होगा, ब्लू शॉर्ट होगा। ठीक है, ये चीज हमें दी है। और हमें बता दिया कि ई रेड नहीं पहनेगा, ठीक है, ई रेड नहीं पहनना। अब देखो, इसलिए इस क्वेश्चन को अगर मैं 6 पॉइंट ना लूं तो मेरे पास कुछ बचता नहीं है, ठीक है, कंफर्म आंसर आएगा ही नहीं, इसलिए मुझे कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो अब देखो, अगर मैं ये सोचूं कि सी जो है, सी क्या पहनेगा, देखो सी ग्रीन ग्रीन नहीं पहन सकता शर्ट, ठीक है, ग्रीन नहीं पहनेगा। दूसरा क्या आ जाएगा, ब्लू शर्ट इसने पहन ली, डी ने पहन ली, ब्लू नहीं पहनेगा, ठीक है। ग्रीन और ब्लैक का पेयर होना चाहिए, तो ग्रीन नहीं पहनेगा ऑब्वियसली, तो हमने पहले कट कर दिया। रेड और ब्लू नहीं पहनेगा, क्योंकि रेड और ब्लू का पेयर है, रेड और ग्रीन का नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो सी के लिए 2 ऑप्शन बच गए, येलो और पिंक, ठीक है, ये हमें कंफर्म नहीं हो पाएगा आंसर, तो इसीलिए 6 पॉइंट जरूरी है। अगर मैं 6 पॉइंट कंसीडर करता हूं तब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसने बोला ए वोर व्हाइट शर्ट, व्हाइट शॉर्ट एंड पिंक शर्ट, तो मतलब ए की शर्ट जो है पिंक और शॉर्ट जो हो गया व्हाइट, ठीक है। तो अब देखो, जो हमने पेयर बना रखे हैं वो कौन पहन सकता है, तो बी पहनेगा, ई पहनेगा। ई रेड नहीं पहनेगा तो ऑब्वियसली ई क्या पहनेगा, ग्रीन वाला पेयर पहनेगा, ग्रीन और ब्लैक वाला, ठीक है। और ये किसका बचा, रेड और ब्लू, ठीक है। और सी जो होगा फिर क्या बचा अभी, ग्रीन हो गया, येलो रह गया, ये पहनेगा येलो शर्ट। टी के लिए क्या बचा, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रे, ठीक है, ग्रे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो वही है कि पेपर में अगर ऐसा सवाल आता है इनकम्प्लीट गलत होता है तो अपना टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, बट मार्क्स सबको मिल जाते हैं, तो ये दिक्कत तो है। अब देखते हैं, हु वोर व्हाइट शॉर्ट, व्हाइट शॉर्ट, शॉर्ट यहाँ पे व्हाइट किसने पहने, ए ने, काम खत्म। हु वोर ब्लैक शॉर्ट, ब्लैक शॉर्ट किसने पहने, शॉर्ट है ना, ब्लैक शॉर्ट पहना ये ई ने, ठीक है। और विच कलर शर्ट डिड सी वेयर, सी ने कौन सी शर्ट पहनी है, येलो। और क्या है, और कोई है, विच कलर शॉर्ट बी वेयर, बी का शॉर्ट का कलर क्या है, ब्लू। व्हाट वाज द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज शर्ट एंड शॉर्ट, शर्ट एंड शॉर्ट, डी का ब्लू एंड ग्रे, ब्लू एंड ग्रे, ब्लू एंड ग्रे, यस, ठीक है। तो देखो लास्ट 2 क्वेश्चन है। इन ए सर्टेन कोड स्टेबलाइज रिटन एज यू वी सी डी के एन के यू जी, देखो एस के बाद क्या है, यू, एस टी यू एक का डिफरेंस है, टी यू वी एक का डिफरेंस है, ए बी सी एक का डिफरेंस है, बी सी डी एक का डिफरेंस है, आई जे के एल एम एन, आई जे के एस टी यू ई एफ जी, एक एक का डिफरेंस है बस। ओ के बाद क्या आएगा, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, अगर टाइम बचाना है, अब सबसे में देखो पहला लेटर सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, चौथा अलग है, चौथा लेटर कौन सा, ए के बाद एक छोड़ के ए बी सी, तो सी, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। सी के बाद देखो पी सेम है सब में, के सेम है, यू सेम है, लास्ट लेटर का डिफरेंस है, लास्ट लेटर ई है, ई के बाद एफ जी, तो जी वाला आएगा, तो ये गलत, ये गलत, ये ऑलरेडी गलत था, तो ये ठीक है। तो ऐसे टाइम बचा सकते हो, नहीं तो एक एक लेटर देखोगे, क्यू देख लोगे, फिर टी हो तो सेम ही है, तो कुछ टाइम अपना बच जाएगा इससे। और 30th क्वेश्चन है, शू इज रिलेटेड टू शाइनिंग इन द सेम वे एज पैंट इज रिलेटेड टू दिस, तो शू को हम क्या करते हैं, शाइन करते हैं, पैंट को क्या करते हैं हम, स्टिचिंग, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे रीजनिंग के, साइंटिस्ट सी के। इसके बाद एक पेपर बचा है साइंटिस्ट डी का, उसके रीजनिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे एप्टीट्यूड और मैथ्स, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट हो फिर भी क्वेश्चन में कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।